अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना है BRS का। ठीक है, इसमें जैसे हमने क्वेश्चन जो हमने वो शुरू किए थे, ठीक, तो यहाँ पर है जैसे मैंने आपको मिस्टेक्स के बारे में बताया था, वो मिस्टेक्स आपने याद रखनी है ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, पिछला लेक्चर भी आप ये क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा पिछला लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाए। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है जो कि हमारा कैश बुक के चैप्टर से होमवर्क आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने नहीं करना, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बस हमने करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 12,500 जो है वो बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया गया है। हमने क्या करना है, ये हमारे पास डिटेल्स का कॉलम होगा, इधर 2 रुपीज़ के कॉलम हमने बनाने हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है। अब सबसे पहले हमने इधर हेडिंग देनी है बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का बैलेंस हमारे पास क्या होता है, डेबिट। ठीक हो गया, वो हमने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आपने वो जो टेबल मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि डेबिट प्लस क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस और क्रेडिट डेबिट माइनस, इसका सब ये डेबिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी एंट्रीज हमारे पास डेबिट होंगी वो हमने क्या करनी है, डेबिट में जमा कर देनी है, और जो क्रेडिट होंगी वो हमने माइनस कर देनी है। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ऐड की, और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डेबिट वाली एंट्रीज होंगी। अब सबसे पहले लिखा हुआ है चेक इशू अमाउंटिंग टू ₹4500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये अनप्रेजेंटेड चेक हमारे पास दिए हैं कितने, 100। अब 4500 हमारे पास जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अनप्रेजेंटेड चेक वो होते हैं कि जो हम लोग अपनी बुक में एंट्री कर लेते हैं कि हमने ये चेक इशू कर दिया है, लेकिन बैंक में वो मेंशन नहीं होता, इसलिए इसको बैंक में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे ये डेबिट बैलेंस है, और अनप्रेजेंटेड चेक भी डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड वाली साइड पे हेडिंग दे देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स की। यहाँ पे पहले सबसे पहले इस साइड पे लिखेंगे वैल्यू 12,500 जो कि हमारी कैश बुक की वैल्यू थी। इसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक हमारे पास कितने हैं, 4500, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे हम लेस की हेडिंग दे देंगे। जैसे कि अब देखें, डेबिट और डेबिट प्लस, ये डेबिट था, ये भी डेबिट था, इसको ऐड में लिख लिया, यानी कि प्लस कर दिया। अब जो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट होता है माइनस, तो जो भी हमारे पास माइनस की एंट्रीज होंगी वो हम लेस में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये होंगे अनक्रेडिटेड चेक, यानी कि वो चेक जो बैंक में चले गए हैं लेकिन उन्होंने क्रेडिट नहीं किए, तो जो क्रेडिट नहीं होंगे हम उनको क्रेडिट कर देंगे। नॉट क्लियर का मतलब होगा नॉट क्रेडिटेड, कितने, 3110, तो वो हमारे पास यहाँ लिखे जाएंगे अनक्रेडिटेड चेक। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, बैंक हैड रोंगली डेबिटेड इन द फर्म अकाउंट्स विद ₹712। अब 712 हमारे पास जो वैल्यू है वो रोंगली डेबिट हो गई है। बैंकर ने क्रेडिट करना था लेकिन वो रोंगली डेबिट हो गया, तो रोंगली डेबिट होते हैं क्रेडिट और रोंगली क्रेडिट होंगे डेबिट। ठीक है, तो रोंगली डेबिट से तो हम इनको इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट हो गए हैं लेकिन हमारे पास क्रेडिट नहीं हुए, तो मैंने आपको जब डिटेल्स पढ़ाई थी तो ये कहा था कि बैंक चार्जेस हमारे हमेशा हमारे पास क्रेडिट होते हैं, तो वो हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे।
जगह हमारे पास जो है वो हो गई है ज़रा कवर, तो ज़रा दोबारा से इसको कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर वे पर आ जाए। जी तो क्लास मैंने नीचे प्रिपेयर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो टोटल करके इस कॉलम में लिखनी है। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू थी इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब इसको कर लेंगे, यहाँ पे ऐड क्या लेंगे थी, इसका मतलब इसमें इसको जमा करना है। तो 12,500 में जमा किया 4500 को, तो हमारे पास आ गया 17,000। अब हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो लेस हो रही हैं, यानी हमने इसको भी लेस करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो इन तीनों का टोटल करके हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इसमें से उसको लेस कर देंगे। 3110 जमा 712 जमा 35, तो हमारे पास आ गया 3857। ठीक हो गया। अब इसको इधर से लाइन लगाएंगे और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 13,134। जी तो क्लास ये जो आंसर हमारे पास आया है वो कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये तो क्लास ये सारी मिस्टेक्स थी, वो मिस्टेक्स हमने जो है वो ऐसे क्लियर कर ली। ये बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया था, जो मिस्टेक्स थी वो क्लियर करने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक हमने मालूम कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगर आपको इसकी समझ आ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी आपने वो जो रूल्स मैंने आपको समझाए थे वो आपने लाजमी याद कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।